जब पहले ड्रा हो चुका नगर निगम मेयर के लिए रिजर्व कैटेगरी में ड्रा हुआ था, अब ऐसी क्या परिस्थिति बनी, ऐसा क्या हुआ कि सरकार आने के बाद इनकी दोबारा इसको ड्रा करके जनरल कर दिया गया। तो ये जो विधायक और मंत्रियों के दबाव में ये बार बार जो है ना वार्डबंदी बदल रहे हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि कोर्ट में तारीख जो है ना अधिकारियों की लगेगी, मंत्री एमएलए की नहीं लगेगी। सरकार के दबाव में ना आकर करके जो संविधान के अनुसार रोस्टर प्रणाली है जो आरक्षण की, उसके अनुसार हमारी सीट आवंटित की जाए। एससी आरक्षण से जो हमारे दो मंत्री हैं भाजपा सरकार में, कृष्णलाल पवार जी और कृष्णलाल बेदी जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो चुप ना बैठे, क्योंकि कुछ हमारे एससी मोर्चा में अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं, जो एक बुक्का गैंग है, फोटो खिंचवाना, बुक्के देना, इससे आगे कोई काम है ना। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी पार्टी में अपना विरोध दर्ज कराए। जो 5 सीट हमारी 5 की 5 बहाल की जाए, और जो पानीपत में जो मेयर की सीट पहले रिजर्व हुई थी, ड्रा भी हुआ था, उसको भी इन्होंने षड्यंत्र के तहत जर्नल करने का काम किया है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, आरक्षण विरोधी नीति, आरक्षण विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आरक्षण विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नर सिंह सैनी सरकार मुर्दाबाद, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 2013 में पहला चुनाव हुआ जिसमें आरक्षित सीट संख्या के हिसाब से हमें 5 आरक्षित सीट की गई थी, और उसके बाद 2018 में दोबारा से जब चुनाव हुआ 5 सीट फिर दोबारा से स्थापित हुई। अब ऐसा क्या जनसंख्या घट गई है कि 2024 में जो चुनाव, अभी 25 में चुनाव होने वाला है, उसमें जो है ना, जैसे कि डाटा के हिसाब से हमें पता चला है, अखबारों के माध्यम से पता चला है, ड्राफ्ट कमेटी के माध्यम से पता चला है कि 5 से घटा करके उसको 3 किया जा रहा है। वो का रीजन बताया जा रहा है कि वो डाटा जो है ना उसको 2011 से उठाया जा रहा है, बैक में कोई आगे चलता है, ये सरकार पीछे जा रही है, और बैकवर्ड का जो इन्होंने बताया है कि वो 2023 से उठा रहा है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम ये कहना चाहते हैं कि जब उनका 2023 से डाटा उठा रहे हैं, उनके आधार पर उनको 5 सीटें दे रहे हैं, तो हमें भी वो 2023 का ही डाटे के हिसाब से उसमें 5 सीटें आरक्षित की जाए। दूसरा हमारा विरोध ये था कि जब पहले ड्रा हो चुका नगर निगम मेयर के लिए रिजर्व कैटेगरी में ड्रा हुआ था, अब ऐसी क्या परिस्थिति बनी, ऐसा क्या हुआ कि सरकार आने के बाद इनकी दोबारा इसको ड्रा करके जनरल कर दिया गया। तो ये हमारे आरक्षण विरोधी सरकार हम मान रहे हैं इनको। उसके विरोध में आज कांग्रेस के एससी विभाग की तरफ से हमारे मदन लाल मजौखे जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई बलजीत सरासर जी है, राजवीर पोडिया जी, तमाम साथी, तिलक राजौरा जी है, सब कांग्रेस एससी विभाग की तरफ से हमने ज्ञापन गवर्नर के नाम दिया है, उपायुक्त माध्यम से। तो हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमारी मांग ये, अगर नहीं इस पे सरकार कुछ करती है तो हम लोग इसका आगे जाकर के पुरजोर विरोध भी करेंगे, हाई कोर्ट तक जाना पड़े तो वो भी जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हम सभी पानीपत जिला के जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं सारे एससी विभाग की तरफ से, वो जो आरक्षण में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भेदभाव किया है, वो बैकवर्ड समाज को जो आरक्षण दिया है वो 2023 का पहचान पत्र का डाटा के अनुसार दे रहे हैं, और जबकि एससी को जो आरक्षण दे रहे हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं। तो ये भेदभाव क्यों? मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से है तो इसलिए कि वो बैकवर्ड क्लास को तो 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हैं, और एससी समाज को जो है ना 2011 की जनगणना के अनुसार दे रहे हैं। ऐसा भेदभाव नहीं चलेगा। और मेरा एक अनुरोध और है कि जो एससी आरक्षण से जो हमारे 2 मंत्री हैं भाजपा सरकार में, कृष्णलाल पवार जी और कृष्णलाल बेदी जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो चुप ना बैठें, क्योंकि इसी आरक्षण की वजह से आप विधायक हो, मंत्री हो, और आपकी नाक के नीचे ये एससी समाज का जो है ना जो आरक्षण कोटा खाया जा रहा है, तो आप इसमें बोलिए, आप चुप्पी मत साधिए। और हमारे पानीपत जिला के भी जो कुछ हमारे एससी मोर्चा में अपने आप को पदाधिकारी कहते हैं, जो एक बुक्का गैंग है, फोटो खिंचवाना, बुक्के देना, इससे आगे कोई काम है ना। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो भी पार्टी में अपना विरोध दर्ज कराए और इस एससी कोटे को बहाल कराए, क्योंकि इसमें से पानीपत में पहले 5 सीट थी, 5 में से 3 रख दी। अरे जनसंख्या हमारी बढ़ी है या घटी है? जनसंख्या बढ़ी है तो आरक्षण भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं। तो इस प्रकार मेरा हरियाणा सरकार से भी निवेदन है कि आप इसमें तुरंत गौर करें, और नहीं तो हम फिर सभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाई कोर्ट में जाएंगे। और पहले ही सरकार जानबूझ करके जो है ना इसको चुनाव को लेट कर रखे इन्होंने, उसके बाद फिर और लेट होगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी।
और मेरा एक अनुरोध और है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, जो विधायक और मंत्रियों के दबाव में ये बार बार जो है ना वार्डबंदी बदल रहे हैं, आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि कोर्ट में तारीख जो है ना अधिकारियों की लगेगी, मंत्री एमएलए की नहीं लगेगी, जवाब अधिकारियों ने देना पड़ेगा। इसलिए अधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि वो इसमें सरकार के दबाव में ना आकर करके जो संविधान के अनुसार रोस्टर प्रणाली है जो आरक्षण की, उसके अनुसार हमारी सीट आवंटित की जाए। जो 5 सीट हमारी 5 की 5 बहाल की जाए। और जो पानीपत में जो मेयर की सीट पहले रिजर्व हुई थी, ड्रा भी हुआ था, उसको भी इन्होंने षड्यंत्र के तहत जर्नल करने का काम किया है। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना विरोध जताने के लिए यहाँ पर आए हैं।